Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic Replication. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2016. So the question is, A part, name the stage in cell cycle where DNA replication occur. B part, explain the mechanism of DNA replication, highlight the role of enzymes in the process. And C part, why is DNA replication said to be semi-conservative. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमसे पूछा है कि सेल साइकिल के कौन से फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है. बी पार्ट में हमें डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करना है और उस प्रोसेस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होती हैं उनका रोल बताना है. और सी पार्ट में हमें बताना है कि डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं. एस फेज यानी सिंथेसिस फेज. क्लियर. देन बी पार्ट में बेटा हमें रेप्लिकेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना था. तो जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है एक पुराने टेम्पलेट डीएनए से नए डीएनए स्ट्रैंड्स बनना. ये पूरे डीएनए में एक साथ नहीं होता क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है. तो ये एक रेप्लिकेशन फोर्क में यानी एक छोटे से सेगमेंट में होता है. इसमें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करती है विद द हेल्प ऑफ डीएनटीपीज, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है और एक डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है. ये जो सिंथेसिस होता है ये एक पर्टिकुलर ओरिजिन से स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. उसके बाद बेटा जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो जाता है, इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स और इनको डीएनए लाइगेज एंजाइम आके जोड़ देती है. जो कंटिन्यूअस सिंथेसिस से स्ट्रैंड बनता है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस से स्ट्रैंड बनता है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड. तो इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है. ये पार्ट बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहां से जाके उसको समझ सकते हैं. क्लियर. देन बेटा सी पार्ट में पूछा था डीएनए की रेप्लिकेशन को हम सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं. तो बेटा वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो नया डीएनए बनेगा उसके जो 2 स्ट्रैंड्स होंगे उनमें से जो एक स्ट्रैंड होता है वो तो नया बनता है, पर जो एक स्ट्रैंड होता है वो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है यानी पेरेंट से आता है. इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. क्लियर. सो द आंसर इज ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन द 2 strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strands. After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. Thus, DNA replication was termed as semi-conservative DNA replication. So, I hope this question is clear to you. Thank you.